बिहार बदल गया है। बिहार में चुनाव का तरीका बदल गया है, लेकिन बिहार के चुनाव से अभी भी बाहुबलियों का दबदबा खत्म नहीं हुआ है। न ही बाहुबलियों को टिकट देने का पैटर्न बदल रहा है। बिहार में हर पार्टी के बाहुबली हैं, नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, सभी को इन बाहुबलियों पर भरोसा है, क्योंकि बाहुबली सिर्फ अपनी सीट जीतते ही नहीं, बल्कि आसपास की सीटों पर भी जीत की गारंटी देते हैं। बिहार की सियासत में बुलेट से बैलेट का सफर काफी पुराना है और इस चुनाव में अग्नि परीक्षा इन बाहुबलियों के वर्चस्व की भी है। बाकी बातें इस रिपोर्ट से समझिएगा। आनंद सिंह मोकामा, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा रघुनाथपुर, रीतलाल यादव दानापुर, आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद नवीनगर, सुनील सिंह का बेटा विशाल प्रशांत तरारी, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज, राज वल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा। बिहार की लगभग हर 10वीं सीट पर बाहुबली या उसके परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है। बिहार में बुलेट से बैलेट का सफर नया नहीं है। बैलेट से ईवीएम पर वोटिंग होने लगी, लेकिन राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा खत्म नहीं हुआ। बीजेपी हो, नीतीश हो या लालू और तेजस्वी हो, सभी के अपने अपने बाहुबली हैं। सभी पार्टियों ने बाहुबलियों को और उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। बिहार की सियासत में बाहुबली मतलब जीत की गारंटी है। ज्यादातर बाहुबली अपनी सीट तो जीतते ही हैं, आसपास की सीटों पर भी असर डालते हैं। बिहार में पहली बार किस बाहुबली ने चुनाव लड़ा, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। लेकिन कहा जाता है कि बिहार में सबसे पहले वीर बहादुर सिंह ऐसे बाहुबली थे जो 1980 में जगदीशपुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। इसके बाद में तो बाहुबलियों का सियासत में उतरना ट्रेंड बन गया। हर पार्टियों ने बाहुबलियों पर भरोसा किया। बाहुबली चुनाव तो जीतते ही थे, अलग अलग तरीकों से अपनी पार्टियों की मदद भी करते थे। बिहार की राजनीति में वैसे तो बहुत बाहुबली हुए। शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, ब्रिज बिहारी, प्रभुनाथ सिंह, आनंद सिंह और आनंद मोहन जैसे नामों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन सियासत में सबसे बड़ा असर किसी ने डाला तो वो शहाबुद्दीन थे। आरजेडी की सरकार के समय शहाबुद्दीन की टूटी बोलती थी। उनकी मर्जी के बिना सीवान में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। खौफ इतना था कि विरोधी चुनाव में पोस्टर तक नहीं लगाते थे। अपहरण, मर्डर, रंगदारी और सियासत का एक ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ था कि सिवान में शहाबुद्दीन के घर पर दरबार होता था। बड़े से बड़े विवाद यहीं निपटाए जाते थे। साल 2009 में कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। उससे पहले लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, शहाबुद्दीन हर चुनाव जीतता रहा। शहाबुद्दीन, उसकी पत्नी हिना शहाब के बाद उसका बेटा ओसामा भी सियासत में उतर गया। ओसामा विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहा है। तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है। रघुनाथपुर की सीट आरजेडी की गढ़ मानी जाती है। ओसामा की सियासत में धमाकेदार एंट्री हो, इसलिए आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काट दिया है और ओसामा को अपना प्रत्याशी बनाया। रघुनाथपुर में जब ओसामा ने नॉमिनेशन किया तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। रघुनाथपुर सीट राजपूत, मुस्लिम और यादव बहुल सीट है, जो ओसामा के लिए बिल्कुल मुफीद है। रघुनाथपुर में आखिरी बार 2010 में कमल खिला था। उसके बाद से लगातार 2 बार आरजेडी के सिंबल पर हरिशंकर यादव विधानसभा पहुंचे। ओसामा ने लंदन से लॉ की पढ़ाई की। वो अपने पिता शहाबुद्दीन की मौत के बाद भारत लौटे।
ओसामा 2024 में जमीन विवाद के एक मामले में 3 महीने जेल में भी रह चुके हैं। ओसामा के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। रघुनाथपुर से ओसामा के खिलाफ जेडीयू ने विकास सिंह को टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला मोकामा सीट पर होने जा रहा है।